कौन है बदतमीजी। देखो दो घन है, असंभव घटना है कि माइनस है। अब असंभव घटना है, जीरो माइनस में कैसे चले जाएगी, किसी की प्रायिकता माइनस हो नहीं सकती। एक मिनट तो ना वो वाला है, लास्ट वाला है जीरो। सर असंभव घटना कौन सी होती है? जो हो ही ना, जीरो होती है प्रायिकता। तो जीरो ही होगी सर। एक बार छोटा है क्या? छोटा नहीं है, पूरा बड़ा है ये बार। डबल जीरो लगा दे तब चलेगा। डबल जीरो चल रहा है, डबल जीरो एक गलत हो जाएगा। इधर देखो जरा ध्यान से, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, मतलब आमने सामने चिपका लिया है। ऐसे मिला के एक ठोस बना लिया इन दोनों को चिपका के। इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर की क्यूब है और इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर की क्यूब है कि संलग्न फलक, मतलब आमने सामने के, इस तरह से चिपका लिए। आमने सामने के फलकों को मिला के एक ठोस बनाया गया। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो इसका। ये क्या है, ये घन है, ये घन है और घन घन मिलकर ये बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। अब इसकी जो लंबाई है, देखो जब दो चीज़ों को चिपका रहे हैं तो इसकी चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊंचाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर लंबाई पे फर्क पड़ा। लंबाई डबल हो गई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब लंबाई निकालने के लिए इसकी भुजा पता होनी चाहिए, तो हम पहले घन की भुजा निकालते हैं। हेडिंग डालेंगे घन के लिए, उतारेगा कोई नहीं, पहले इम्पोर्टेंट सवाल है। घन के लिए घन का आयतन दे रखा है उसने, आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर की क्यूब। हमें पता घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब भुजा की घात 3 बराबर 64 सेंटीमीटर की क्यूब। ए क्यूब बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 चौका 64, और भुजा की घात 3 बराबर इसे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की घात 3, 3 से 3 कट गई तो ए बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, 4 और 4 कितने हो गई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी 4 ही रहेगी इसकी और ऊंचाई भी 4 रहेगी, क्योंकि चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब घनाभ के लिए, घनाभ के लिए आ गए। घनाभ के बारे में क्या क्या पता लग गया हमें? लंबाई 4 + 4 जोड़ के निकाल ली 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसका, ठोस है ना बिल्कुल, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LV 8 गुणा 4। संपूर्ण ही पूर्ण निकलेगा। संपूर्ण लिखता नहीं है, खुद से आंसर लगाना होता। अगर ये 4 दीवारों का कुछ होता है इसमें, पहली बात तो है ही नहीं कहीं, 9th में 4 दीवारों का होता तो वो लगाएंगे। LV प्लस BH प्लस HL। इन सवालों में ये नहीं लिखता है कहीं भी संपूर्ण निकालना है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कहीं नहीं लिखेगा, वो खुद से आंसर लगाना होता है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज है यार, ये वाला फॉर्मूला क्यों ना लग रहा। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, कितना हो गया? 32 32 64, 64 और 16, 64 और 16 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब अंदर का। इसमें ये नहीं कहेगा तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना, खुद दिमाग से लगाना पड़ेगा। कह रहे कोई बर्तन है, यहाँ तक आ रही है बोर्ड में। हाँ यहीं तक रुकी है। ये कह रहा है एक खोखला बेलन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। मतलब नीचे अर्धगोला है और ऊपर जो है बेलन है। नीचे अर्धगोला है और ऊपर बेलन अध्यारोपित, मतलब बेलन बेल्डिंग है। 13 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका। समझ गए? बेलन की ऊंचाई है। अब देखो समझते रहो जरा। ये कह रहे हैं कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, मतलब नीचे अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ऊपर से 7 माइनस कर देंगे 5। त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी। बेलन अध्यारोपित है तो दोनों की त्रिज्या बराबर है जब ये बेल्डिंग हुआ होगा। ठीक है। जिसका अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई ऊपर से लेकर तली तक कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर इसकी तली तक। अब 13 में से ये 7 है तो गोलाई चारों तरफ को बराबर होती, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 हो गया। समझ गए? अब अगर बेलन की बात करें, यहाँ से काट दें इसे, जहाँ से वेल्डिंग हो रखा, तो बेलन ऊपर को कितना बचेगा? 13 में से 7 काट दो। 13 में से 7 काटेंगे तो कितना? 6 सेंटीमीटर का। बेलन कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमने यहाँ से इसको खोल लिया, मतलब थोड़ी देर के लिए काट लिया। बाद में वेल्डिंग कर देंगे। प्लस इसकी तली को अलग कर लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH चारों तरफ का, और अर्धगोले का होता है 2 पाई R²। दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। बहुत से एक लाइन में निकालते हैं, एक लाइन से बचना है तुम्हें। वो एक लाइन में फॉर्मूला लगा के 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, एकदम से हो जाता है सवाल। तो वो समझता चेक करने वाला मतलब मॉडल पेपर या गाइड में से करा। समझ गए? इस तरह से करोगे सबको अलग अलग करके तो ज़्यादा सही तरीका है। तो पहले हेडिंग डालते हैं हम बेलन के लिए, किसी का भी पहले निकाल सकते हैं बेलन के लिए। अब देखो बेलन के बारे में क्या क्या जानकारी है वो लिखेंगे। बेलन का व्यास अर्धगोले का व्यास एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि दोनों है तो बराबर। बेलन के लिए D बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे 14/R बराबर, पूरा फॉर्मूला दिखा देते हैं, D/2 बराबर 14/2। 2 सत्ते 14 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई पता नहीं थी, कैसे निकाली? 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर कम कर लिया, कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। 6 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। ये हमने बेलन का सारा हिसाब लिख दिया यहाँ पे कि भैया त्रिज्या इतनी बैठी, ऊंचाई इतनी बैठी, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखनी है, सवाल को आसान करने की एक चीज़ और है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई RH 2 गुणा, अगर देखो दोनों के फॉर्मूले में पाई आ रहा हो तो पाई का मान मत रखो, लास्ट में रखेंगे, ये हल्का करने का तरीका है। देखो इसका फॉर्मूला 2 पाई RH और इसका फॉर्मूला 2 पाई R²। दोनों में पाई आ रहा तो पाई का मान मत रखो, बाद में रखेंगे फाइनल आंसर में। R का मान 7, H का मान कितना? 6। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हेडिंग डालेंगे किसके लिए? अर्धगोले के लिए। गोले के लिए। अब अर्धगोले की त्रिज्या निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने ये काम यहाँ पे कर लिया है। तो दोनों है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। R का मान कितना? 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 2 पाई R²। 2 गुणा पाई गुणा R का मान कितना? 7 गुणा 7।
7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आंतरिक का मतलब अंदर वाला, बाह्य भी कहता तब भी निकल जाएगा, एक ही है दोनों का, क्योंकि मोटाई ना के बराबर है ना यहाँ पर, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 84 पाई प्लस 98 पाई। 84 और 98 दोनों को जोड़ लेंगे। 8 4 12, 9 1 10 8 18, 182 पाई। अब 182 पाई का मान रख देंगे। 182 गुणा 22/7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 26 की 22 की गुणा कर लेंगे। 26 की 22 की गुणा करके आ गया 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। उतारो जरा। 572। हाँ 572 ही आएगा, 2 का 2 ही होता, 572 ही आएगा। 26 की 22 की 26 की 22 की गुणा कर दी तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। आज छोटा बच्चे की छुट्टी क्यों हो रही? आज ठंड खतरनाक ठंड। कल की ना, हाँ आज के आए आधे, शाम तक आ सकते हैं। छुट्टी कर ही देनी चाहिए ना। कॉपी पे करके डायरेक्ट प्रिंट आउट करके अभी 1 तारीख से पढ़ेंगे छुट्टी है। 1 तारीख से भी 31 से अरे 2 दिन जाओ मत तो पूरे उससे हो जाएंगे ना कल से ही। अच्छा 1 बजे से 4 बजे ये वोट चलना 3 पढ़ क्या दिखा रहा है तुम्हें? 3 पढ़ गए। साइंस में क्या बताना है? क्या है ये? मतलब निपटेगा तो आज निपटेगा ना। बढ़िया लेना है, याद कर कैसा पढ़ा है तुझे नितिन। टेंस नाम ही टेंस है। कल मैंने पूरा पेन खत्म कर दिया। कुछ ना देखेंगे वो बाहर है इसे देखकर मुझे लग रहा है मैं तो लिखते ही नहीं। मैं तो फेल तो हमारी क्लास के 2 बच्चे 3 बच्चे 4 तो मैं अब इतना आसान पेपर था, तू कैसे फेल है? अब इतना लिखा हूं तब भी हमें भरोसा नहीं है। सही अच्छा भरोसा नहीं है, अब तो पता नहीं गलत भी जा सकता। चल बस आप जरा तुम सब कुछ हो गया सवाल। अभी ना होगा सर। अरे बड़े धीरे धीरे लिख रहे हैं, बड़ी तेज लिख रहा है भाई सर। कॉन्फिडेंट नाम कोई चीज ही नहीं है, तेरे पे तो आएगा तो कर लेगा भाई। इनने भी कॉपी ली है, कॉपी हो गया नोट ये। बी कॉपी के नाम में 2 ही बच्चे लिए थे। कॉपी भरी है ना, बी कॉपी भाई बी कॉपी नहीं बस 2 पेयर था बी कॉपी। मैंने जब तूने 2 पेयर लिए ना वो भी निकाला पूरे अपनी कॉपी में। हमारी क्लास में ये मैं बी का उठा हो गया नोट। अरे सर कब का हो गया, इधर में कर लिया है तो लेकिन कॉपी भर दिया, किताबें भर दिया लिख लिख के। अरे बड़ा बड़ा लिखता होगा एक लाइन
7 से 28 कितनी बार कटेगा? 26 बार। अबे सी तो हमारी क्लास में देखो, अरे चुप जा, चुप अब, ये भी सी छोड़ो। एक खिलौना है जो एक शंकु के जैसा है, एक खिलौना है जो एक शंकु के जैसा है। इधर ध्यान दो जरा। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, ये खिलौना है, पुराने जमाने में चलते थे लकड़ी के, इसे ऐसे हिलाते थे तो हिलता रहता था। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है और खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की भी हो गई और ये अर्धगोले की भी होगी। ये 3.5 है तो ये इधर को भी क्योंकि बराबर होगा, गोलाई बराबर होती तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5। फिर आगे कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर तली तक, समझ गए? ऊपर से लेकर तली तक 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा। हम इसे यहाँ से काट लेंगे, शंकु का हिसाब अलग करना, यहाँ से काट देंगे तो 3.5 काट देंगे तो शंकु शंकु कितना बचेगा? 3.5 इसमें से घटाएंगे तो शंकु शंकु कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। तब कह दिया है इस शंकु का, वो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ से जब इसे काट लेंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो शंकु और एक ये अर्धगोला। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, संपूर्ण कहीं नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आंसर अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे। अब इसके लिए एल चाहिए, शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है नहीं ये वाली, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम शंकु के लिए निकालते हैं, समझ लो पहले। तो पाई आर एल है। पहले हेडिंग डालेंगे शंकु के लिए। अब शंकु के बारे में क्या क्या जानकारी है? त्रिज्या आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का हमें पता नहीं था, शंकु की हमने खुद निकाली 12। कैसे निकाली है दिखाना पड़ेगा। 15.5 सेंटीमीटर में से त्रिज्या घटा ली 3.5 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए एल निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला होता है h² प्लस r स्क्वायर। h कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस r कितना? 3.5 का स्क्वायर। 12 बारियम 144 प्लस 3.5 की 3.5 से गुणा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 16, 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 और 1 2, 12 25, 2 अंकों बाद दशमलव 12.25। इसमें जोड़ लेंगे 144.00 में को जोड़ लेंगे 12.25, 5 का 5, 2 का 2, 4 और 2 6, 5, 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, इसके टुकड़े कर लेते हैं। देखो 156.25 के 5 तिया 15, 5 एकाना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकाना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव, वर्गमूल निकालने के बाद इतने सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गई। इतनी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए इधर आ जाते हैं। इतने बड़े मालिक ना, इतना बड़ा स्कूल है। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरी वीडियो चालू हो गई ना। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। अब मैंने एक चीज बताई थी, पाई का मान जब रखना है जब दोनों में है। देखो पाई आर है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बाद में रखेंगे ना तो सवाल भारी हो जाता। पाई गुणा आर का मान कितना? 3.5 गुणा एल का मान हमने निकाल लिया 12.5। अब 12.5 के 3.5 से गुणा कर लेंगे
देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 इकाना 5 और 1 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 इकाना 3 5 7 7 6 13, 43, 2 अंकों बाद 43.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रुप पे डाल दो 43.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्रुप पे डाल दो बेटा। ग्रुप पे भी डला हुआ। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। अब अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए आ गया। अर्धगोले के लिए त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गुणा पाई आर का मान 3.5 गुणा 3.5, इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 70 की इसमें गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 का 21 और 3 24, 2 अंकों बाद 24.50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का अलग अलग निकाल लिया, अर्धगोले का भी शंकु का भी। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो खिलौने का आ जाएगा। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कितना आया? 43.75 पाई प्लस 24.50 पाई। 43.75 इसमें को जोड़ देंगे 24.50, 5 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, 4 और 2 68.25। कितना आ गया? 68.25 पाई। अब पाई का मान रखेंगे लास्ट में। 68.25 गुणा 22/7, 7 9 63, 7 9 63 कितना बचा? 5, 52 हो गया। 7 7 49 और 7 पंजे 35, 2 अंकों बाद दशमलव। 9.75, 9.75 की 22 की गुणा कर लेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 7 14, 1 15, 2 9 18, 1 19, 05 9 1, 05 9 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, 214.50। ये आंसर आ गया। चेक करो जरा आंसर। 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एक ही बात। इसका आंसर आ जाएगा -1। तो पहला बार को 3 बढ़े कार ब्लॉक है, इसकी भुजा कितनी? 7 सेंटीमीटर है। इधर ध्यान दो जरा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। ऊपर किसी ने क्या करा? अर्धगोला काट के ऊपर रख दिया। इधर ध्यान दो, अर्धगोला काट के ऊपर रख दिया ऐसे। ठीक है, तो ये कह रही है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता? तो इस कन्नी से इस कन्नी तक टच कर रहा है ये, तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 7/2। किसकी? अर्धगोले की। अब इसका टोटल व्यास पूछ, वो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा। अब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर समझ लो जरा। इसमें एक तो घन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। मगर अब देखो, जब इसमें अर्धगोला रख लिया इसने ऐसे, तो ये इतना घेरा तो गायब हो गया। इतना घेरा तो है ही नहीं इसमें, तो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चिपका दिया ना उसने, तो इतना एरिया तो है ही नहीं। तो इतना एरिया मतलब सर्किल, इतना भाग नहीं है इसमें, तो माइनस सर्किल, सर्किल का पाई आर स्क्वायर। इसमें कहने का मतलब 3 चीजें हैं, घन है, अर्धगोला है और एक सर्किल है। सर्किल जो दिखाई नहीं दे रही है, दिमाग लगाना, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जहां जहां तुम रंग कर सकते हो वो सब निकालना। अब इसके अंदर तो ब्रश जा ही नहीं सकता, तो चिपका दिया उसने।
बात है नहीं है सही। तब हेडिंग डालेंगे घन के लिए, सबका अलग अलग निकालेंगे। घन के लिए, घन के लिए भुजा कितनी है घन की, भुजा को ए लिख रहे हैं तो ए लिख देता हूँ। ए बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 6 स्क्वायर 6 गुणा 7 गुणा 7, 6 सत्ते 42, 42 की 7 की गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का क्या लिखेंगे अंदर वाले को? अब देखो जरा, ये वाला भी है। देखो घन के लिए, घन का निकाल लिया। अब हेडिंग डालेंगे अर्धगोले के लिए, बोलो मत, अर्धगोले के लिए। अब अर्धगोले का पहले त्रिज्या तो निकालेंगे, इसका व्यास लिखेंगे पहले। डी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई, डी का आधा 7/2 सेंटीमीटर, बटे में रहने दो। इसलिए अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान रख लेते हैं क्योंकि इसमें तो पाई था ही नहीं, इसलिए पाई का मान रख लेंगे। 22/7, आर का मान 2 बार, गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का निकल गया। अब तीसरी चीज़ क्या है इसमें, घन अर्धगोला, तीसरे क्या है वृत्त। वृत्त के लिए, वृत्त की त्रिज्या भी यही है, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है कैसे निकली त्रिज्या। आर बराबर 7/2, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का जोड़ देंगे, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का प्लस अर्धगोले का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का जोड़ देंगे और अर्धगोले का इसमें से, वो वृत्त का इसमें से घटा देंगे। अब देखो 294 और 77 जोड़ो, 7 4 11, 9 10 16 1 17, 371, दोनों को जोड़कर 371 माइनस 77/2, तिरछी गुणा कर लेंगे, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 माइनस 77, 7 5 12, 13 में से 7 घटाएंगे 6, 665/2, 2 से ऐसा काट देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर।